22वां अध्याय चीरहरण की कथा। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्री कृष्ण जी ने ब्रजबालाओं की इच्छा किस प्रकार पूर्ण की, वह वृतांत मुझे सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, मार्गशीर्ष मास आने पर जब शीत अधिक बढ़ गई, उस समय सब गोपियों ने परस्पर इस प्रकार कहा कि हमने बड़े बूढ़ों के मुख से यह सुना है कि मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल यमुना स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप छूटकर मनोकामना पूर्ण होती है। सो यदि हम सब नियम पूर्वक यमुना स्नान करें तो उसके प्रताप से श्री कृष्ण चंद्र हमारे पति होंगे। राधा आदि गोपियों ने यह निश्चय करके मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा से यमुना स्नान करना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन प्रातः काल राधा आदि सभी ब्रजांगनाएं स्नान करने के लिए जाती तथा स्नान करने के पश्चात सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर धूप दीप नैवेद्य आदि द्वारा कात्यायनी की मिट्टी की बनी प्रतिमा का पूजन करके हाथ जोड़कर यह वरदान मांगती थी कि हे देवी, आप यह कृपा करें कि श्री नंद नंदन हमारे पति हों। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत वे दिन भर व्रत रखती तथा संध्या होने पर दही चावल का भोजन करके पृथ्वी पर सो जाती थी। मन वचन क्रम से ये उनकी यही इच्छा थी कि हमें अपना मनोरथ शीघ्र प्राप्त हो। हे परीक्षित, राधिका जी ने 16 सहस्त्र कमाइयों की ब्रजबालाओं के साथ इस प्रकार व्रत रखकर पार्वती जी का पूजन किया। उनकी सखियों में 4 प्रकार की स्त्रियां थी। पहली जनकपुर वाली स्त्रियां तथा दूसरी दंडक वन की ऋषि पत्नियां, जो त्रेता युग में श्री हरि के रामचंद्र रूप पर मोहित हुई थी। तीसरी वेद की ऋचाएं एवं चौथी गोलोक की स्त्रियां, जिन्होंने गोपियों के रूप में शरीर धारण किया था। अस्तु, जब पूरे मार्गशीर्ष मास तक सबने व्रत तथा पूजन किया, तब अंतर्यामी श्री कृष्ण चंद्र जी उन पर विशेष दयालु हुए। एक दिन सब ब्रजबालाएं यमुना जी में स्नान कर रही थी। उस समय श्री श्याम सुंदर अपने 16 सहस्त्र रूप धारण कर उनकी पीठ के पीछे खड़े होकर उसे मलने लगे। उस समय वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर सोचने लगी कि देखो, जिनके लिए हम व्रत पूजन करती थी, उन्होंने आज इस प्रकार दयालु होकर हमें अपना दर्शन दिया है। तदुपरांत वे श्री कृष्ण जी से यह कहने लगी, हे कृष्ण प्यारे, हमें नंगी देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? उस समय श्री हरि की ऐसी माया फैली हुई थी कि किसी भी गोपी को एक दूसरे का हाल नहीं मालूम होता था। सब यही समझ रही थी कि श्री बांके बिहारी केवल उन्हीं के पीछे खड़े हुए हैं। अस्तु, इस प्रकार जल क्रीड़ा करने के पश्चात श्री श्याम जी बाहर निकल आए। फिर एक रूप में प्रकट होकर गोपियों के वस्त्राभूषणों को, जो यमुना तट पर रखे हुए थे, तोड़ फोड़ कर एक ओर फेंक दिया। जब गोपियां ने यशोदा के पास जाकर कृष्ण जी की बुराई की, तब वे इस प्रकार कहने लगी, हे गोपियों, तुम आकाश के तारे को पकड़ना चाहती हो। तुम मेरे कन्हैया को अपना पति बनाने के लिए यह सब ढोंग रचती हो। तो क्या तुम्हें ऐसा करते और कहते हुए लज्जा नहीं आती? तुम्हें मेरे अज्ञानी बालक को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यह सुनकर सब गोपियां लज्जित होकर अपने घर लौट गई। हे परीक्षित, जब दूसरे दिन वे यमुना स्नान करने के लिए गई तथा अपने वस्त्राभूषणों को किनारे पर रखकर जल के भीतर बैठी, उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि इन्होंने मुझसे मिलने के लिए बड़ा कष्ट उठाया है। यह सोचकर उन्होंने उस दिन श्री बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे भैया, आज तुम गाय चराने के लिए वन में अकेले चले जाओ, मैं कलेवा करके पीछे से आऊंगा। यह सुनकर सब बलदाऊ जी सब सखाओं को साथ लेकर वन चले गए। तब श्री नटवर नागर चुपचाप यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने यह देखा कि सब ब्रजबालाएं अपने अपने वस्त्राभूषणों को नदी के किनारे पर रखकर नंगी हो यमुना जल में स्नान कर रही हैं।
तदुपरांत जब वे सब अपनी आंखें बंद करके सूर्य को अर्घ्य देने लगी, उस समय श्री हरि ने यह विचार किया कि यमुना में नंगे होकर स्नान करने से दोष लगता है, अतः इन गोपियों को भविष्य के लिए यह ज्ञान सिखा देना चाहिए। ऐसा विचार करके श्री श्याम सुंदर ने सब गोपियों के वस्त्राभूषणों को उठाकर एक गठड़ी में बांध लिया। फिर उस गठड़ी को लेकर आप एक कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ प्रसन्न होकर बैठ गए और धीरे से अपनी बांसुरी को बजा दिया। उस समय एक सखी ने चारों ओर अपनी दृष्टि घुमाने के बाद यह देखा कि मनमोहन प्यारे मस्तक पर मुकुट पहने, लकुटिया लिए, केशर का तिलक लगाए, गले में वनमाला डाले, पीतांबर धारण किए हुए कदम के वृक्ष पर छिपे बैठे हैं और उनके सामने ही वस्त्र आभूषणों की गठड़ी बंधी रखी है। यह देखते ही उस सखी ने सबको पुकार कर कहा, हे आली, उधर देखो, वे माखन चोर आज हमारी धोतियां चुरा कर गठड़ी बांधे हुए उस कदम्ब के वृक्ष पर विराज रहे हैं। यह वचन सुनते ही जब सब ब्रजबालाओं ने कदम्ब के वृक्ष की ओर देखा तो उस समय श्री मनमोहन को वहां बैठे देख लज्जित हो कंठ के बराबर पानी में जा वहीं से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक इस प्रकार कहने लगी, हे मनमोहन श्याम जी, आप हमारे वस्त्र हमें दे दें। हे प्रभु, हम आपके बिना दाम की दासी हैं, सो आपको हमारे साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। हम लोग लज्जा के मारे मरी जा रही हैं। गोपियों के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे गोपियों, तुम लोग अपने अपने वस्त्राभूषण फेंक कर स्नान करने के लिए यमुना में घुस गई हो, सो मैंने तुम्हारे वस्त्रों की रखवाली की है। अब बिना मेहनता न दिए तुम अपने कपड़ों को नहीं पाओगी। तब गोपियां बोली, हे प्यारे, हमने तो आपको अपना तन मन पहले से ही सौंप रखा है, अब और अधिक क्या दें। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, अच्छा, तो अब तुम एक एक करके जेल से बाहर निकल कर आओ, तब मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर राधिका जी ने कहा, हे मनमोहन, हम स्त्रियां नग्न अवस्था में तुम्हारे सामने कैसे आए। यो प्रार्थना करने पर जब श्री श्याम सुंदर ने वस्त्र नहीं दिए तब गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, तुमने हमारे ऊपर न जाने ऐसी कौन सी मोहिनी डाल दी है कि हमें तुम्हारी सांवली सूरत के सिवाय कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हमें अबला समझकर हमारे अपराध को क्षमा करो। यह सुनकर दीन दयालु श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गोपियों, यदि तुम सच्चे मन से मुझे प्राप्त करने के लिए स्नान व्रत आदि करती हो तो तुम लज्जा तथा कपट को यमुना जल में डुबाकर मेरे पास नंगी चली आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। यह सुनकर गोपियों ने परस्पर विचार किया कि सारा गांव हमें नंगी देखे, इससे तो यही उत्तम है कि हम अकेले श्री मनमोहन प्यारे ही देख लें। ये हमारे अंतःकरण का सब हाल जानते हैं, अतः हमें इनसे लज्जा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके सब गोपियां अपने गुप्त अंगों को दोनों हाथों से छिपाकर यमुना से बाहर निकल आई तथा श्री कृष्ण चंद्र जी के सम्मुख पहुंच अपना मस्तक नीचा किए हुए खड़ी हो गई। यह देखकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, हे गोपियों, अभी तक तुम्हारे हृदय में कपट वर्तमान है, सो जो जीव कपटी होता है वह मुझे कभी नहीं पा सकता। तुम लोग एक एक करके मेरे सामने खड़ी होकर सूर्य देवता को हाथ जोड़ो, तब मैं तुम्हारे वस्त्र दूंगा, क्योंकि तुमने व्रत में नंगी स्नान करके जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण जी, यमुना जी और सूर्य नारायण का अपराध किया है। यह सुनकर गोपियों ने सोचा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई है। अतः सब गोपियों ने अपने दोनों हाथों से सूर्य देवता को दंडवत किया। उस समय श्री मुरली मनोहर उनकी ऐसी निश्चल प्रीति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा वृक्ष से नीचे उतरकर सब धोतियों को अपने कंधे पर डालते हुए बोले, हो गोपियों, अब मैंने तुम्हारा सब बोझा अपने कंधे पर उठा लिया, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर श्री घनश्याम जी ने सब गोपियों को वस्त्र आभूषण लौटा दिए।
हे परीक्षित, वस्त्र आभूषण पहनने के पश्चात सब गोपियां श्री कृष्ण चंद्र जी के प्रेम में ऐसी मगन हो गई कि उनका मन घर लौटने को नहीं चाहता था। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी ने उन्हें संबोधन करते हुए इस प्रकार कहा, ये गोपियों, जल में वरुण देवता का निवास रहता है, अतः नंगे होकर स्नान करने से सब धर्म पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब तुम्हें यमुना स्नान तथा व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त हो गया है। अब मैं आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को तुम्हारे साथ रास लीला करके तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुम व्रत रखना छोड़कर अपने अपने घर में सुख पूर्वक रहो। श्री कन्हैया जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाएं अत्यंत प्रसन्न होती हुई अपने अपने घर को लौट आई तथा आश्विनी शुक्ल पूर्णिमा का दिन आने की प्रतीक्षा करने लगी। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, श्री पर ब्रह्मा प्रभु के अवतार श्री कृष्ण चंद्र जी को तो सबकी लज्जा रखनी चाहिए। फिर उन्होंने शास्त्र के विपरीत प्राय स्त्रियों की लज्जा क्यों छुड़ाई, यह मेरे मन में बड़ा संदेह है। सो आप इसे दूर करने की कृपा करें। यह सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, स्त्री को जल में नग्न स्नान करने से भारी पाप लगता है। जल में नंगा स्नान करने वाली स्त्री जब तक उसी नग्नावस्था में पर पुरुष के सामने न जाए तब तक उसका वह पाप नष्ट नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण चंद्र जी ने ऐसा करके उनका दोष दूर कर दिया था। अस्तु हे राजन, वन में पहुंचकर श्री कृष्ण चंद्र जी ने वृक्षों की शीतल छाया देखकर ग्वाल बालों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, देखो, ये वृक्ष शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि का दुख अपने ऊपर उठाते हुए एक पांव से खड़े रहकर अपनी छाया तथा फल फूलों से सब जीवों को सुख पहुंचाते हैं। मनुष्य इतना सुख पाने पर भी जब इनके पत्तों तथा डालियों को तोड़ता रहता है तब भी ये कुछ बुरा नहीं मानते। जब इनमें फल फूल लगे रहते हैं तब ये उनके द्वारा बटेहियों का आतिथ्य सत्कार करते हैं और जब वे समाप्त हो जाते हैं तब संकोच से अपना मस्तक झुका लेते हैं। ये धनवान तथा निर्धन दोनों को बराबर जानकर योगियों के समान तप करते रहते हैं। अतः संसार में उसी का जन्म सफल समझना चाहिए जो स्वयं कष्ट उठाकर दूसरों का उपकार करता रहे। इस प्रकार वृक्षों की प्रशंसा करने के पश्चात श्री श्याम सुंदर ग्वाल बालों सहित घर को लौट आए। 23वां अध्याय, यज्ञ पत्नियों पर कृपा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक दिन श्याम बलराम वन में गोचराते हुए ग्वाल बालों सहित खेल रहे थे। उसी समय कुछ ग्वालों ने श्री श्याम सुंदर जी से कहा, हे भैया कृष्णचंद्र जी, हम लोग अपने घर से जो कलेवा लाए थे वह तो खा चुके, पर अभी हमारी भूख नहीं गई है, इसलिए आप हमें कुछ खिलाने की कृपा करें। यह सुनकर अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में यह विचार किया कि मथुरावासी ब्राह्मणों की स्त्रियों को मेरे दर्शन की लालसा है, सो उनकी इच्छा आज पूर्ण करनी चाहिए। यह सोचकर श्री श्याम सुंदर जी ने ग्वाल बालों से इस प्रकार कहा, हे भाइयों, यह देखो, वन में जहाँ धुआं उठ रहा है वहाँ मथुरिया ब्राह्मण अंगिरस नामक यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहा है। सो तुम वहाँ जाकर दंडवत करके उनसे मेरा तथा बलराम भैया का नाम लेना तथा यह कहना कि हमें भूख लग रही है, सो आप कुछ भोजन दे दें। यह सुनकर कई ग्वाले उनके पास जाकर दंडवत करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे महाराज, हमें श्री कृष्णचंद्र जी ने भोजन लेने के लिए भेजा है, सो आप कृपा करके हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। हे परीक्षित, वे अज्ञानी ब्राह्मण श्री श्याम सुंदर की महिमा को नहीं जानते थे, इसलिए ग्वाल बालों की बात सुनकर उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, रे मूर्खो, हमने यह भोजन यज्ञ के लिए तैयार किया है, अतः जब तक यज्ञ समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे श्याम तथा बलराम अहिरों के घर में पले हैं, हम ब्राह्मण उनसे ऊंचे कुल के हैं, अतः तुम्हें पहले भोजन नहीं दे सकते। यह सुनकर ग्वाल बाल निराश हो श्री कृष्ण जी के पास लौट आए तथा इस प्रकार कहने लगे, हे ब्रजेंद्र,
हम लोग अपना मान छोड़कर भीख मांगने के लिए गए, फिर भी हमें भोजन नहीं मिला। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने हंसते हुए बलराम जी से इस प्रकार कहा, हे भैया, भक्ति के बिना ब्राह्मण भी हमारे भेद को नहीं जानते हैं। वे ऐसे अज्ञान में पड़े रहते हैं कि उन्हें यह नहीं पता होता कि यज्ञ तथा हवन का स्वामी कौन है। इतना कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ग्वाल बालों से बोले, हे भाई, अब तुम लोग उनकी स्त्रियों के पास जाओ। वे धर्मात्मा तथा हरि भक्त हैं। तुम उनसे कहना कि श्याम तथा बलराम गौ चराने के लिए वन में आए हुए हैं। इस समय उन्हें भूख लग रही है, सो तुमसे भोजन मंगवाया है। वे तुम्हें बड़े सम्मान सहित भोजन देंगी। यह सुनकर ग्वालों ने चौबाइनों के पास जाकर कहा, हे माता, श्री श्याम तथा बलराम ने तुमसे भोजन मंगाया है। ग्वालों के ऐसे वचन सुनकर सब चौबाइनें प्रसन्न होकर बोली, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आज श्री श्याम सुंदर ने हमसे भोजन मंगाया है। हम अभी उनके लिए भोजन लेकर चलती हैं। हे राजन, उन सब स्त्रियों के मन में यह अभिलाषा लगी हुई थी कि अभी कोई दिन ऐसा आए जब हमें श्री श्याम सुंदर के दर्शन प्राप्त हों। अतः उस दिन वे मेवा, मिठाई, पकवान, दूध, दही, माखन आदि सोने चांदी के थालों में रख श्री श्याम सुंदर को भोजन कराने के लिए चल पड़ी। उस समय उनके पतियों ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम उन ग्वालों के साथ मत जाओ, परंतु वे किसी प्रकार नहीं मानी। भला जिनके हृदय में श्री श्याम सुंदर बसे हों, वे कब किसका भय मानते हैं। अस्तु, जब वे घर से बाहर निकल आई तो उन्होंने ग्वाल बालों से पूछा, हे ग्वाल बालों, श्री श्याम सुंदर कहाँ बैठे हैं। ग्वालों ने उत्तर दिया, अरे आगे कुछ दूर पर बैठे हैं। यह सुनकर जब वे प्रेम मग्न होकर यमुना तट को चली, तब उन्होंने देखा कि श्री श्याम सुंदर कदम के वृक्ष की छाया में एक सखा के कंधे पर हाथ रखे दूसरे हाथ से कमल का फूल लिए खड़े थे। ब्राह्मणियों ने उनके समीप पहुंचकर भोजन के थाल उनके सामने रख दिए तथा उनकी मोहिनी मूर्ति को देख अत्यंत प्रसन्न हो परस्पर कहने लगी कि हे सखी, ये ही वे श्री कृष्णचंद्र जी हैं जिनकी प्रशंसा सुनकर हम लोग सदैव स्मरण किया करती थी। आज हमारे बड़े भाग्य उदय हुए जो हमने इनका दर्शन प्राप्त किया। हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर की कृपा से उन सब स्त्रियों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उस समय वे हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगी, हे पर ब्रह्म प्रभु, आपकी कृपा के बिना आपका दर्शन किसी को प्राप्त नहीं होता है। न जाने हमारे किस जन्म के पुण्य उदय हुए जो हमने आज आपका दर्शन प्राप्त किया है। हे प्रभु, हमारे पति अपने अज्ञान तथा अभिमान के कारण संसारी मोह माया में डूबकर ऐसे अंधे हो रहे हैं कि जिन श्री नारायण जी के नाम पर यज्ञ किया जाता है उन्हें मनुष्य समझकर उन्होंने भोजन देना स्वीकार कर दिया। हे श्याम सुंदर जी, उसी शरीर तथा धन को उत्तम समझना चाहिए जो आपके काम आता रहे। जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर आपकी सेवा से वंचित रहते हैं, उनका जन्म अकारत समझना चाहिए। मनुष्य जन्म का फल आपकी सेवा तथा भक्ति करना ही है। उसी ज्ञान को श्रेष्ठ जानना चाहिए जिससे आपके चरणों में प्रीति निरंतर उत्पन्न होती रहे। ब्रह्माणियों के इन प्रेम तथा भक्ति से भरे हुए वचनों को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उनका कुशल क्षेम पूछने के उपरांत कहा, हे माताओं, अब तुम अपने अपने स्थान को लौट जाओ। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, अतः तुम्हारे बिना तुम्हारे पति ब्राह्मणों को यज्ञ हवन देवताओं को स्वीकार नहीं होगा। श्री कृष्णचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपके दर्शन करके तथा आपके चरण कमल की भक्ति प्राप्त करके हमारी संसारी मोहमाया दूर हो गई है। अब हमें किसी का कोई मोह नहीं है। इसके अतिरिक्त हम सब पति की आज्ञा के बिना तुम्हारे दर्शन के लिए चली आई। अतः यदि वे लोग हमें अब अपने घर में न रखें तो हम कहाँ भटकती फिरेंगी। इससे अच्छा तो यही है कि हम सब आपके चरणों के समीप ही बनी रहें।
हे प्रभु, हमारे साथ ही एक और स्त्री आपके दर्शन के लिए आ रही है, परंतु उसका पति उसे मार्ग में से ही जबरदस्ती पकड़कर ले गया। पता नहीं उस बेचारी की क्या दशा होगी। यह बात सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी हंस दिए। तत्पश्चात सबको उस स्त्री का स्वरूप दिखाकर कहने लगे, हे चौबाइनों, वह स्त्री तुमसे भी पहले मेरे पास आ पहुंची है। जिस प्राणी को मेरे चरणों में प्रीति होती है उसका कभी नाश नहीं होता। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ब्राह्मणियों, सुनो, तुम सब मेरे प्रेम में मग्न हो, यह अच्छी बात है, परंतु शास्त्रों में यह लिखा है कि प्रत्येक स्त्री अपने पति को परमेश्वर के समान समझकर उसकी आज्ञा का पालन करे तथा पराये पुरुष को वासना की दृष्टि से कभी न देखे। अतः तुम लोग भी अब अपने घर को लौट जाओ। तुम्हारे पति क्रोध न करके तुम्हारे ऊपर प्रसन्न ही होंगे। यह सुनकर सब चौबाई ने श्री श्याम सुंदर जी से भक्ति वरदान प्राप्त करके अपने घर को चल दी। हे परीक्षित, जिस समय स्त्रियां श्री श्याम सुंदर से मिलने जा रही थी उस समय ब्राह्मणों ने उनके ऊपर अत्यंत क्रोध किया था, परंतु जब वे लौटकर वापस आई तब उनके हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। उस समय वे दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे कि देखो, जिन प्रभु का दर्शन ब्रह्मा आदि देवताओं को भी शीघ्र नहीं मिलता, उनका दर्शन पाकर इन स्त्रियों ने अपना जन्म सफल बना लिया, परंतु हमने अपने अज्ञान के कारण यह भी नहीं पहचाना कि यज्ञ तथा हवन का वास्तविक स्वामी कौन है। हमने ऐसा सुना था कि पर ब्रह्मा प्रभु यदुकुल में अवतार लेकर नंद यशोदा को अपने बाल चरित्रों का सुख दिखाएंगे, सो इस समय वे ही श्री नारायण जी अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। उन्होंने भोजन मांगने के लिए हमारे पास ग्वाल बालों को भेजा था, परंतु हमने उन सच्चिदानंद प्रभु को भोजन तक नहीं दिया। हम जिन्हें प्रसन्न करने के लिए दिन रात यज्ञ तप तथा ध्यान आदि शुभ कर्म करते हैं, उन्हें मनुष्य समझकर हम उनके पास दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। हमसे अधिक उत्तम तो इन स्त्रियों को समझना चाहिए जिन्होंने अपने ज्ञान से श्री हरि को पहचान लिया तथा उनके दर्शन प्राप्त करके अपने जन्म को सफल बनाया। इस प्रकार पछताते हुए ब्राह्मणों ने अपनी स्त्रियों से कहा कि तुम धन्य हो जो तुमने श्री हरि के दर्शन प्राप्त किए। तदुपरांत वे श्री श्याम सुंदर का ध्यान धर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा कर दीजिए तथा हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी काई जम रही है उसे ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर दीजिए। श्री श्याम सुंदर ने उनका अपराध क्षमा कर दिया। 24वां अध्याय गोवर्धन पूजा की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, गोकुल तथा वृंदावन में प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को सब ब्रजवासी 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर देवताओं के राजा इंद्र की पूजा किया करते थे। अतः जब वह दिन आया तब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा के लिए अपने अपने घर में भली भांति के मेवा मिष्ठान बनवाए। श्री कृष्णचंद्र जी ने नंद बाबा से पूछा, हे बाबा, आज सब ब्रजवासियों के घर में भांति भांति की मिठाइयाँ बन रही हैं, सो इसका क्या कारण है? नंद जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, यह सब सामान मेघों के राजा इंद्र की पूजा के लिए बन रहा है। उनकी पूजा करने से वर्षा अच्छी होती है। हमारे कुल में बहुत समय से जब यह पूजा होती चली आ रही है। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे बाबा, अब तक हमारे पूर्वजों ने जाने अनजाने में इंद्र की पूजा की सो तो ठीक रहा, परंतु अब आप जानबूझकर भी कुराहा क्यों चलते हैं? संसार में धर्म 3 प्रकार के कहे गए हैं। पहला वेद शास्त्रों में वर्णित, दूसरा लोक व्यवहार का तथा तीसरा अपनी इच्छा का। इनमें वेद के प्रमाण से जो धर्म किया जाता है उसी का फल प्राप्त होता है, शेष निष्फल हो जाते हैं। अब आप ही बताइए कि इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होगा? इंद्र किसी को भक्ति, मुक्ति तथा अथवा रिद्धि सिद्धि नहीं देता। ऐसी स्थिति में वह परमेश्वर नहीं हो सकता। वह युद्ध में दैत्यों से हार जाता है। उस समय श्री हरि उसकी सहायता करके उसे फिर इंद्रासन पर बैठाते हैं।
अतः ऐसे निर्बल की पूजा करने से क्या फल निकलेगा? आप श्री नारायण जी की पूजा क्यों नहीं करते? जो लोग अपने अज्ञान के कारण श्री नारायण जी को छोड़कर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें महामूर्ख जानना चाहिए। ईश्वर ने भाग्य में जो लिख रखा है वही होता है, उसे कोई तिल भर भी घटा नहीं सकता। अतः हे बाबा, हम वैश्य वर्ण के हैं तथा हमारे यहाँ बहुत सी गौएं हैं। गोकुल हमारी जन्मभूमि है। हमारा कर्म खेती व्यापार तथा गो ब्राह्मण की सेवा करने का है। अपने वर्ण का धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अतः बाबा, यदि आप मुझ बालक कहना न माने तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करना आरंभ करें, क्योंकि उसी पर्वत वन में चरकर हमारे बछड़े तथा गौ पलते हैं। उन्हीं का दूध घी बेचने से हमारी आजीविका चलती है। अपने पालनकर्ता को पूज्य समझना चाहिए। इसलिए आप गोवर्धन पर्वत का पूजन कीजिए तथा उन्हें भोग लगाकर गौ ब्राह्मण एवं याचकों को भोजन कराइए। इससे अन्य वर्षों की अपेक्षा इस बार अधिक वर्षा होगी। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर नंद, उपनंद आदि ने प्रसन्न होकर परस्पर इस प्रकार कहा, हे भाई, कृष्ण ने जो बात कही है वही उपाय करना चाहिए। हम सब लोग कल प्रातः उठकर गोवर्धन की पूजा करने चलेंगे। हे परीक्षित, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर सब लोगों ने श्री कृष्ण चंद्र जी की आज्ञा अनुसार गोवर्धन पर्वत पर फूल मालाएं तथा वस्त्र आदि चढ़ाए। उस समय श्री श्याम सुंदर ने ब्रजवासियों से कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो। तब गोवर्धन महाराज प्रत्यक्ष होकर इस सामग्री का भोजन करेंगे। यह सुनकर सब लोगों ने अपनी आंखें बंद करके गोवर्धन पर्वत का ध्यान किया। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी एक विशाल चतुर्भुजी, तेजस्वी तथा परम सुंदर स्वरूप कर गोवर्धन के रूप में प्रकट हो गए। उधर एक रूप से तो श्री श्याम सुंदर इस प्रकार प्रकट हुए, इधर सब ब्रजवासियों को पुकार कर कहने लगे कि देखो, श्री गोवर्धन जी साकार रूप में प्रकट हुए हैं। यह सुनकर जब सब लोगों ने अपनी आंखें खोली और उस मनोहारी रूप को सम्मुख देखा तो मन में अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें दंडवत कर उनका जय जयकार करने लगे। तदुपरांत श्री गोवर्धन महाराज ने नंदराय जी से इस प्रकार कहा, हे नंदराय, तुमने मेरी अत्यंत सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। तब नंदराय जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि सब ब्रजवासी गोप ग्वाल तथा गोएं आपकी कृपा से आनंदित रहें तथा आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। यह सुनकर गोवर्धन महाराज ने चित वरदान देकर कहा, अब तुम लोग आनंद पूर्वक अपने घर जाओ। इतना कहकर जब श्री गोवर्धन महाराज अंतर ध्यान हो गए तब नंद जी ने ब्राह्मणों, गायों तथा पथिकों को भोजन कराया। फिर सब ग्वाल बालू सहित आप भी भोजन किया। हे राजन, उस दिन सब ब्रजवासी रात को वहीं रहकर गा बजाकर आनंद मनाते रहे। दूसरे दिन अत्यंत प्रसन्न हो मंगलाचार करते हुए गो तथा बछड़ों सहित अपने घर लौट आए। उसी दिन से संसार में गोवर्धन पूजा प्रसिद्ध हुई। 25वां अध्याय श्री कृष्ण जी का गोवर्धन पर्वत को धारण करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि ब्रजवासियों ने इस वर्ष मेरी पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा की है, तो इंद्र ने अत्यंत क्रोध करके कहा कि ब्रजवासियों के पास धन अधिक हो जाने से उन्हें अभिमान उत्पन्न हो गया है, इसलिए उन्होंने मेरी पूजा करना छोड़ दिया है। अब मैं उन्हें दरिद्र बना दूंगा। जिस कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरा अपमान किया है, मैं उसका गर्व भी नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर इंद्र ने प्रलय काल के सब मेघों को अपने पास बुलाया। हे परीक्षित, जब इंद्र की आज्ञा सुनकर मेघों का स्वामी उसके पास पहुंचा, तब इंद्र ने यह आज्ञा दी कि तुम ब्रज के ऊपर चले जाओ तथा वहां इतना पानी बरसाओ कि सब ब्रजवासी बह जाएं। उस समय इंद्र की आज्ञा से सभी मेघ 49 पवन सहित ब्रजमंडल के ऊपर जाकर घनघोर वर्षा करने लगे। सब ओर जोर की आंधी चलने लगी तथा बादलों के छा जाने से अंधकार भर गया, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता था।
यह दशा देखकर श्री कृष्णचंद्र जी ने हंसते हुए बलराम जी से इस प्रकार कहा, है भाई देखो, अपनी पूजा ने पाने के कारण इंद्र ने क्रोध करके महाप्रलय का पानी बरसाना आरंभ कर दिया है। मेरे कहने से सब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा की थी, इसलिए अब हमें इंद्र का गर्व भी नष्ट कर देना चाहिए। उधर नंद, यशोदा आदि सब गोपी ग्वाल मन में बहुत पछताते हुए यह कहते थे कि इंद्र का निरादर करने का फल अब हम लोगों को भोगना पड़ रहा है। भला इस संकट से हमारे प्राण कैसे बचेंगे। हे परीक्षित, प्रलय के समान घोर वर्षा के कारण जब सब ब्रजवासी अत्यंत दुखी हुए, तब वे श्री कृष्णचंद्र जी के पास आ इस प्रकार कहने लगे, श्याम सुंदर, तुमने इंद्र की पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत को पुजवाया, सो इंद्र क्रोध करके महाप्रलय के समान जल बरसा रहा है। अब तुम हमारे प्राणों की रक्षा करो, अन्यथा क्षण भर में सब लोग गो बछड़ों सहित पानी में डूबकर मर जाएंगे। इस प्रकार जब सब लोग अत्यंत व्याकुल हुए, तब श्री मुरली मनोहर ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे भाइयों, तुम सब अपनी अपनी वस्तुएं गौ बछड़े आदि को साथ लेकर गोवर्धन महाराज के समीप चलो। वे इंद्र का अभिमान तोड़कर तुम्हारी रक्षा करेंगे। यह सुनकर सब लोगों गोवर्धन पर्वत के समीप जा पहुंचे। तब श्री त्रिलोकीनाथ ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। फिर सब ब्रजवासियों को गो बछड़ों सहित उसके नीचे खड़ा करके सुदर्शन चक्र को यह आज्ञा दी कि तुम इस पर्वत के चारों ओर घूमते रहो तथा जितना पानी बरसे उसको सोखते चले जाओ। श्री श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र ने वैसा ही करना आरंभ किया, जिससे पृथ्वी के ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं गिर पाता था। जब इंद्र ने यह हाल सुना तो वह मेघों की सहायता करने के लिए स्वयं भी आ पहुंचा। इस प्रकार 7 रात तक निरंतर पानी बरसता रहा, परंतु किसी भी ब्रजवासी को कोई दुख न हुआ। सब लोग गोवर्धन पर्वत के नीचे अपने घर की भांति आनंद से बैठे रहे। हे परीक्षित, 7 दिन तक सभी ब्रजवासी श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद के दर्शन रूपी अमृत को पीते रहे, इसलिए किसी को कुछ भूख प्यास नहीं लगी। अस्तु, जब मेघों का सब पानी सूख गया, उस समय इंद्र अत्यंत लज्जित हो अपने स्थान को लौट गया। हे राजन, मेघों के हट जाने पर जब वर्षा बंद हो गई तथा धूप निकल आई, तब सब ब्रजवासियों ने श्री कृष्णचंद्र जी से कहा, हे मनमोहन, अब आप पर्वत को नीचे रख दीजिए। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने पर्वत को उतारकर उसी स्थान पर रख दिया। उस समय देवताओं ने पुष्प वर्षा की। उसी दिन से श्री कृष्णचंद्र जी का नाम गिरधारी पड़ गया। इस प्रकार श्री बांके बिहारी ने इंद्र का मान घटाकर गोवर्धन पर्वत की महिमा बढ़ाई। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की आयु 7 वर्ष की थी। 26वां अध्याय, ब्रजवासियों द्वारा श्री कृष्ण स्तुति। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब श्री श्याम सुंदर जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, उस समय सब गोपी ग्वाल आश्चर्यचकित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे कि जिस प्रकार हाथी कमल के फूल को उठाता है, उसी प्रकार नंदनंदन ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 वर्ष की अवस्था वाले श्री कृष्णचंद्र इतने भारी पर्वत को 7 दिन तक अपनी उंगली पर उठाए खड़े रहे। यह मनुष्य जैसा काम नहीं है। इन्होंने इंद्र के कोप से हमारे प्राण बचाए हैं। ऐसा सोचकर उपनंद आदि सभी ग्वालवाल एकत्रित होकर नंद जी के पास पहुंचे। तदुपरांत जो उनमें बड़े बूढ़े थे, उन्होंने सर्वप्रथम नंद, यशोदा तथा कृष्णचंद्र जी की अत्यंत प्रशंसा की। फिर इस प्रकार कहा, हे नंदराय, श्री नारायण जी की कृपा से श्याम सुंदर सदैव अमर बने रहे। ये विपत्ति के समय हम सब लोगों की रक्षा करते हैं, परंतु हे नंद जी, हम लोगों को यह तुम्हारे पुत्र मालूम नहीं होते, क्योंकि जब यह बहुत छोटे थे तब भी इन्होंने पूतना नामक राक्षसी को मार डाला था। इन्होंने 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त राक्षस को मारा था तथा यशोदा जी ने इन्हें ऊखल में बांधा। उस समय इन्होंने यमलार्जुन नामक दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया।
वत्सासुर, बकासुर तथा आघासुर नामक राक्षसों को मारकर कालियानाग को यमुना जी से बाहर निकाला। फिर प्रलंब तथा धेनुक राक्षसों को मारकर ब्रजवासियों को बचाया। इन्होंने गोवर्धन को कुकुरमुत्ते के समान अपनी उंगली पर उठाकर रख लिया तथा इंद्र का अभिमान नष्ट किया। ये सब बातें देखकर हमें यह विश्वास नहीं होता कि श्री कृष्णचंद्र तुम्हारी वीर्य से उत्पन्न हुए हैं। अतः तुम हमें यह सत्य सत्य बतला दो कि यशोदा ने इन्हें कैसे उत्पन्न किया है। यदि तुम ठीक ठीक नहीं बतलाओगे तो हम तुम्हें जाति से बाहर कर देंगे। हे राजन, अपने जाति भाइयों के ऐसे वचन सुनकर नंद तथा यशोदा ने यह उत्तर दिया, हे भाइयों, श्री कृष्ण हमारा पुत्र है, परंतु जो हाल गर्गाचार्य ने बताया था उनमें से एक बात हमने तुमसे छिपाई थी। कृष्णचंद्र का नाम रखते समय गर्गाचार्य ने यह कहा था कि तुम इन्हें अपने द्वारा उत्पन्न किया हुआ मत समझना। ये परब्रह्म प्रभु हैं। तुम्हारे पूर्व जन्म के तप के कारण इन्होंने तुम्हारे घर में अवतार लिया है। ये प्रतिदिन तुम्हें अपनी लीलाएं दिखाएंगे। अतः अब जो बातें हमें अपनी आंखों से दिखती हैं उन्हें देखकर हमें भी यह विश्वास होता है कि श्याम सुंदर वास्तव में श्री हरि के अवतार हैं। हे भाइयों, गर्गाचार्य जी ने यह भी कहा था कि एक बार इन्होंने वासुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, सो इनका नाम वासुदेव भी होगा। वे गोपी ग्वालों का दुख दूर करेंगे तथा जो व्यक्ति इनके चरणों में ध्यान लगाएगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा। हे परीक्षित, जब ब्रजवासियों ने नंद यशोदा के मुख से ऐसे वचन सुने तो उनका संदेह दूर हो गया। तब से सब लोग श्री कृष्णचंद्र जी को नारायण जी का अवतार जानकर उनकी भक्ति तथा पूजा करते हुए नंद यशोदा के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। इससे पूर्व ग्वाल बालों के बालक श्री कृष्णचंद्र जी के संबंध में जो बातें कहते थे उन पर कोई विश्वास नहीं करता था, परंतु अब सब लोग उन बातों को सत्य मानने लगे। हे परीक्षित, जो मनुष्य श्री कृष्णचंद्र जी के लीला चरित्रों को भक्ति पूर्वक सुनते हैं उन्हें निसंदेह वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। 27वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी का अभिषेक। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी ने जब ब्रज को देवराज इंद्र के कोप से बचा लिया तब गोलोक धाम से कामधेनु और स्वर्ग से इंद्र ब्रज में पधारे। देवराज इंद्र श्री कृष्ण जी के पास पहुंच उनके चरणों पर गिर पड़ा। फिर बड़ी दीनता से प्रार्थना करता हुआ इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे दीन बंधु पर ब्रह्मा, आदि निरंकार प्रभु, आप मेरी सहस्त्रों दंडवत स्वीकार कीजिए। हे स्वामी, मैंने अपनी मूर्खतावश आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी, सो मैंने अपनी करनी का फल प्राप्त किया। जिस प्रकार अज्ञानी बालक शीशे में अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ना चाहता है, वही हाल आपके भेद को न जानने वाले का होता है। जब ब्रह्मा शिव आदि देवता भी आपके भेद को नहीं जान पाते हैं, तब मैं आपके भेद को कैसे जान पाता। हे प्रभु, मैंने अहंकार में भरकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के निमित्त महाप्रलय के पानी को बरसाया था, परंतु आपने मेरा वह गर्व नष्ट कर दिया। मैं अपने कर्तव्य पर बहुत लज्जित हूँ। हे नाथ, मैं अब अपना अपराध क्षमा कराने के लिए आपके शरण में आया हूँ, सो आप मुझ अज्ञानी का अपराध क्षमा कर दें। आप सबके स्वामी तथा गुरु हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं। आप ही सबकी उत्पत्ति तथा पालन करते हैं। ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता आपके ही द्वारा प्रदान की गई शक्ति से शक्तिवान हैं। आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए तथा अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अपने इच्छानुसार अवतार धारण कर दुष्टों का संहार करते हैं। जब जब पृथ्वी पर पापियों तथा धर्मियों का बोझ बढ़ जाता है, तब तब आप सगुण अवतार ग्रहण करते हैं। आपकी कृपा प्राप्त करने के कारण ही मैं देवलोक का स्वामी हुआ हूँ। जब मैं भी आपके भेद को नहीं जानता, तब और किसी में क्या सामर्थ्य है जो आपको पहचान सके। हे दीन दयालु, मेरा अपराध बड़ा दंड देने योग्य है, परंतु आप ऐसे कृपालु हैं कि जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है आप उसे क्षमा कर देते हैं। मुझे तो इस अपराध ने भी जब तब का फल दिया है, जो मैं आपके श्री चरणों के दर्शन प्राप्त कर सका हूँ।
हे नाथ, आप मेरे ऊपर दयालु हों। हे परीक्षित, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनी, तब उन्होंने दयालु होकर कहा, हे इंद्र, तू शरण में आया है, सो हमने तेरा अपराध क्षमा किया। सुन, अभिमान करने से धर्म नष्ट होकर अज्ञान की वृद्धि होती है। उस समय दुख के अतिरिक्त और कुछ प्राप्त नहीं होता। संसारी मनुष्य तो थोड़ा सा धन पाकर ही स्वयं को भूल जाते हैं। फिर तेरे पास तो अपार संपत्ति है। उसके मद में यदि तू ऐसी भूल कर बैठा, सो स्वाभाविक ही है। मैंने तेरा गर्व नष्ट करने के लिए ही तेरा पूजन बंद कराकर गोवर्धन पर्वत को पुजवाया था। मैं जिसके ऊपर अपनी कृपा करता हूँ, उसका अहंकार नष्ट कर देता हूँ। इतना कहकर श्री मुरली मनोहर ने इंद्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। उस समय इंद्र अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी की विविध प्रकार से स्तुति करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तब कामधेनु गो ने श्री मुरली मनोहर की इस प्रकार स्तुति की, हे कमल नयन श्याम जी, हे सच्चिदानंद घन स्वरूप महायोगी योगेश्वर परमात्मन, आप स्वयं विश्व हैं और विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु इतना होने पर भी आप विकारों से रहित हैं। आप अच्युत हैं। इस इंद्र ने ब्रज में मेरे स्वरूप में रहने वाली गायों को मारने की चेष्टा की, किंतु आपने हमारी रक्षा की। आप हमारे आराध्य देव हैं। हे प्रभु, आप हमारे इंद्र हैं और गो ब्राह्मण तथा साधुओं की रक्षा करने वाले हैं। हम गोएं ब्रह्मा जी की आज्ञा से आपको इंद्र मानकर इंद्र पद पर अभिषेक करेंगी। इसलिए मैं आपको अपने दूध से स्नान कराने के लिए आई हूँ। ऐरावत हाथी भी अपनी सूंड में आकाश गंगा का जल भरकर आपको स्नान कराने के लिए आया है। हे राजन, इसके उपरांत कामधेनु गो ने अपने दूध से तथा ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा के जल से श्री मुरली मनोहर को स्नान कराया। देवराज इंद्र ने धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तदुपरांत कामधेनु गो ने श्री कृष्णचंद्र को गोविंद नाम से पुकार कर उन्हें तीनों लोकों तथा 14 भुवनों का स्वामी कहा। देवताओं ने पुष्प बरसाए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत जब इंद्र हाथ जोड़कर सामने खड़ा हुआ, उस समय श्री बांके बिहारी ने उससे कहा, हे इंद्र, भविष्य में तुम मेरी लीलाओं तथा कार्यों में कभी अपना दखल मत देना। अब तुम कामधेनु गो के साथ अपने लोक को जाओ। यह सुनकर इंद्र श्री नटवर नागर को दंडवत कर देवलोक को चले गए। हे परीक्षित, श्री गोविंद जी के अभिषेक की कथा को जो सुनता है, उसे चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है।